साल 2024 खत्म होने को है। सभी लोग बेसब्री से नए साल के स्वागत में तैयार खड़े हैं, इंतजार में हैं और कई याद और पल ऐसे हैं जिसे भूलना इस साल मुश्किल है। अगर बात राजनीति की करें तो 2024 कई मायनों में अहम रहा, खासकर झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन के लिए। जी हाँ, एक टर्निंग पॉइंट जैसा ये साल उनके लिए रहा है। साल की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे झारखंड की राजनीति कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द घूमती रही और साल के अंत में खुद को स्थापित नेता के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। कल्पना राजनीति से बेहद दूर रहती थी, अपने बच्चों की देखभाल और एक गृहिणी के रूप में कामकाज संभालती थी। बेहद ही सिंपल और घरेलू महिला जैसी जिंदगी कल्पना सोरेन जीती थी। लेकिन साल 2024 के 31 जनवरी का दिन ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। कल्पना सोरेन के पति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद सरकार और संगठन दोनों को संभालना एक बड़ी चुनौती उस वक्त बन गई। हेमंत सोरेन ने तो सरकार बचाने के लिए अपनी जगह चंपई सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। अब बड़ी चुनौती सर पर थी, लोकसभा चुनाव। इसे देखते हुए कल्पना सोरेन ने निर्णय लिया कि पार्टी को आगे लेकर वह चलेंगी। इसके बाद झामुमो के स्थापना दिवस पर गिरिडीह में पहली बार कल्पना सोरेन राजनीति के मंच पर दिखी। यह पहला मौका था जब कल्पना सोरेन घर की दहलीज को लांग कर बाहर निकली। दिन था 4 मार्च, जगह गिरिडीह जिला और भाषण ऐसा ही जो किसी को भी दिल छू ले। अपने भाषण में कई बार कल्पना भावुक भी हुई और मंच पर रोती भी नजर आई। इसके बाद ही लोगों ने पहली बार कल्पना को सुना और देखा कि एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। साथ में गांडेय विधानसभा सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया। कल्पना सोरेन ने गांडेय की सीट पर नामांकन किया। साथ में झामुमो की स्टार प्रचारक बनकर पूरे झारखंड में रिकॉर्ड जनसभा करना उन्होंने शुरू कर दिया। पूरे झारखंड में एक माहौल बन गया। कल्पना की सभा में भीड़ ऐसी जुटने लगी कि देश में चर्चा का विषय बन गया। कल्पना की चर्चा ही नहीं हुई बल्कि इसका परिणाम भी दिखा। 5 आदिवासी सीट पर जीत मिल गई। साथ ही कल्पना सोरेन 27,000 के बड़े मार्जिन से अपनी सीट पर जीत गई। पहली बार कल्पना सोरेन विधायक बनी। इसके बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी थी। ये तो यहां तक की बात हुई। कल्पना ने पहले सभी जिला कमेटी और उसके बाद प्रखंड कमेटी की बैठक की। बैठक में एक मजबूत राजनीति तय किया गया। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन से कल्पना से लेकर सभी कार्यकर्ता उत्साहित थे। इस बीच ही 28 जून को हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गई। हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, लेकिन कल्पना को उन्होंने रोका नहीं। विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन को स्टार प्रचारक बनाया गया। सभी 81 विधानसभा में कल्पना सोरेन ने ताबड़तोड़ जनसभा की। हर विधानसभा क्षेत्र में कल्पना की डिमांड रही। ऐसी हवा बनी कि कल्पना सोरेन जिस क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, ऐसा मानो उनका जीतना तय माना जा रहा है। कल्पना भी 100 से अधिक जनसभा गठबंधन के पक्ष में उन्होंने किया। एक दिन में 3 से 4 जनसभा करती दिखी। कल्पना का जादू विधानसभा चुनाव में भी चल गया। 41 सीट पर चुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 36 पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी वो बन गई। साथ ही पूरे गठबंधन में ने 56 सीट पर जीत का परचम लहरा दिया। यह दिन 23 नवंबर का था जब कल्पना सोरेन खुशी में खुद मिठाई बांटने लगी। साथ ही झारखंड ने जो प्यार दिया उसके लिए सभी को बधाई दी गई। अब 31 जनवरी से 23 नवंबर के बीच कल्पना ने झारखंड ही नहीं पूरे देश में अपनी छाप छोड़ दी। एक मजबूत नेत्री के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया। झारखंड में कल्पना सोरेन अब एक ब्रांड बन गई है। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, वह भी खुद की हिम्मत और हौसले के दम पर। साल खत्म हो गया और कल्पना झारखंड की हकीकत बन गई। ये साल कल्पना सोरेन के लिए
बेहद खास रहा, कई मायनों में खास रहा। जिस महिला ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो राजनीति में एंट्री लेंगी, और ना केवल एंट्री लेंगी बल्कि राजनीति में अपना दबदबा, अपना परचम लहराएंगी। कुछ वैसा ही हुआ और 2024 की परिस्थिति ने आज कल्पना को झारखंड की हकीकत के रूप में बना दिया। तो मेरे साथ इस अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।